चलते हैं दर्शन कर। कभी कभी माता रानी अपना अलग ही चमत्कार दिखाते। बिलखेत तो बहुत गर्म है, चलो वहाँ जाके करता हूँ फोन। बुड्ढी बोलेगा, बुड्ढी बोलेगा। जी अच्छा, पूजा भाभी के दादी क्या कर आप 70 साल के हो? सच में? सच में। जगह तो यहाँ भी खूब है। आशू का गांव है, आशू फंटी भी। कांस खेत का इंटर कॉलेज है ये, अध्यक्ष जी हैं। और 2 किलोमीटर आगे दिखा रहा है अभी बिलखेत यहाँ से। मैं सोच रहा था उतनी देर मंदिर में बैठते, पर मंदिर का रास्ता नहीं दिख रहा जितनी देर में बारिश होती है। तो जी अभी हम हैं बिलखेत में, और यहाँ पर ये भव्य मंदिर है एक, आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर, सांगुड़ा में आपका स्वागत है। वो चलते हैं दर्शन करते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो हम रुक गए यहाँ पर। और मुझे मंदिर दिखा तो फिर मैंने कहा चलो जब बारिश हो रही है तो मंदिर में जाके हम दर्शन करते हैं। और बेहतरीन लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है माता रानी का मंदिर ये। तो जी माँ भुवनेश्वरी के मंदिर पे खड़ा हुआ हूँ बिलखेत के, और लॉक लगा हुआ है, दिन का समय है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे, तो पुजारी जी चले जाते होंगे खाना खुना खाने के लिए। तो बाहर से ही दर्शन करते हैं माँ भुवनेश्वरी के, और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तेरे दादी भी तो बता रहे थे, तेरी दादी का मायका है ये बिलखेत। तेरी दादी की भाभी रहते ना यहाँ पे, जो बोल रहे थे वो लक्ष्मी नाम उनका, यहीं रहते हैं। तो यहीं कहीं है वो घर, पूजा भाभी हैं एक, उनका गाँव है ये बिलखेत। तो यहाँ पे मस्त देखो क्या आम लगे हुए हैं, कितने सारे आम से लदा हुआ है ये पूरा। भाई ने एक ही शॉट में 4-5 गिरा दिए, और यहाँ अपने को एक पक्का मिल गया, छोटा सा है पर ये चूसने वाला आम है। कभी कभी माता रानी अपना अलग ही चमत्कार दिखा देती है। शायद यहाँ पे भी उन्हें कुछ मुझे रास्ता ही दिखाना था, जिस वजह से रोक दिया गया, क्योंकि पूरे दिन भर धूप थी। अचानक से जैसे ही हम बिलखेत में एंटर करे, बरसात स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। तो बरसात से बचने के लिए मैंने देखा मंदिर है, दर्शन भी हो जाएंगे और बच भी जाएंगे। जैसे ही हम गेट में पहुँचे, गेट बंद था क्योंकि दिन को लंच का टाइम था। तो हम जैसे ही वापस जाने लगे, बरसात हल्की हल्की रुक गई थी। हमने सोचा चलते हैं, आम दिखे, हमने कहा 2-4 आम तोड़ते हैं और चलते हैं। इतनी ही देर में पुजारी जी आ गए, दरबार खोल दिए गए और हम आ गए दर्शन करने के लिए। तो इसी के साथ दर्शन भी हो गए, और अगर दर्शन नहीं होते तो हमें बिलखेत रुकने का मौका भी नहीं मिलता, हमें सीधा जाना पड़ता, क्योंकि पूजा भाभी भी सो रखे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही दर्शन हुए उसके बाद पूजा भाभी का भी फ़ोन खुद ब खुद आ गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कहानी है, और शायद इसीलिए यहाँ पे रुके हैं। तो ये ब्यास चट्टी वाली नदी है, इसलिए इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना यहाँ पे, इसकी वजह से। संत महावीर स्वामी हैं, उनकी समाधि है वहाँ पे बनी हुई। यहाँ पे शिव जी भगवान, पार्वती माता। तो भाई साहब बहुत गर्म है नीचे, ये ब्यास चट्टी वाली नदी है ना, उस करके बिलखेत तो बहुत गर्म है। ये देखो पिठाई भी कैसे, टिक्का जो है माता का कैसे आ रहा है ऐसे नीचे को। उफ, गर्मी से बुरा हाल हो गया। पकड़ियो जरा अंकित, ये पूछता हूँ, ले दिखाते रहे भाभी को जरा बिलखेत। पहले मैं मंदिर गया, मैंने कहा भाभी तो उठा नहीं रहे फोन, फिर भाभी कहेंगे हमारे आम के बगीचे नहीं देख के आए। वही तो, पीर बाबा का तो नहीं। अच्छा, मेन रोड पे है तो बताना, यहाँ से दिख ही जाएगा आपको। तो अभी मैंने फेसबुक पे कुछ देखा और उससे कुछ रिसेंटली याद आ गया मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आजकल क्या होता है ना, जैसे सब बोलते हैं यार कोई लड़का लड़की बताओ रिश्ते के लिए, तो मैं यही बोलता हूं देखो इन झमेलों में मत पड़ो, क्योंकि गालियां ही पड़ती है बाद में। अगर आपका बहुत ज़्यादा खास है तभी झमेले में पड़ो, वरना मत पड़ो। क्योंकि आजकल हमने देखा लव मैरिज टूटते हुए, सगाई टूटते हुए, शादियाँ टूटते हुए, क्योंकि आजकल हर किसी का दिमाग ख़राब हो रखा है। आप जितना मर्जी विश्वास करो, कोई विश्वास लायक है नहीं है। जितना आप सोचते हो कि यार ये इंसान से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, वो उससे भी गिरी हुई हरकत कर देता है। तो जैसे हनुमान भगवान को सब पूछते हैं, लेकिन हनुमान भगवान जी के सीने पे सिर्फ राम भगवान थे, लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। तो इसीलिए कभी भी झमेले में मत पड़ो, यही एडवाइस दूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो स्कूल भी नहीं गई, हाई स्कूल तो शायद पीछे रहा होगा। ये आ गया आपका बैंड आ गया, ये वाला। इनको ना लक्ष्मी दादी क्या पहुंचा देना, लक्ष्मी दादी क्या। अच्छा 70 हो गया, चलो वहाँ जाके करता हूँ फ़ोन। आगे तो गेट बंद है। अच्छा यही है, अभी तो लगता सो रखे होंगे अंदर। अंदर सिर्फ वही रहते हैं, आपके दादी रहते हैं। तो ठीक है, वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। अब वीडियो बना के भेजूंगा आपको। आप वीडियो में देखना करें। ठीक है। कह रहे थे भाभी है मेरे। हाँ अच्छा, आपके ननंद है खास ना। अच्छा, तो उनको फोन करा, मैंने कहा जरा जगह पहचानो कौन सी है। कह रहे ये तो बिलखेत है। मैंने कहा हाँ हम यहीं से जा रहे थे उधर को, घड़ियाल की तरफ को। कह रहे
फिर वहाँ से उधर निकल जाऊंगा। मेरा गांव है कोल्ली मंजेड़ा है, कोल्ली मंजेड़ा दुर्गाड़ से हूँ। अच्छा गवार से आउँछु हाँ जी, औ तब वहाँ से परिवारमा के छ सारी सुन्नु भयो कि ना अभी नहीं। नौकरी भी जॉब भी अब तू के करनी छै मैं तो प्लस 2 पढ़े कम से हाँ हैं 12वीं में 12 से हैं? बस ये राखी रूखी सब मैं तोड़ता नहीं हूँ, खुल जाए मैं तोड़ता नहीं हूँ। तब ठीक है हाँ दादी बोलेगा दादी बोलेगा तो अच्छा मामी इसके पापा मामी बोलते हैं हाँ मामी बोलेंगे तो बुड्ढी बोलेगा, बुड्ढी बोलेगा। बुड्ढी बोलेगा आप ये है ना तेरी मतलब खास बुड्ढी है ये। हाँ और ये देखो माल्टे और उधर वो आम लगे हुए हैं कितने सारे। नमस्कार जी। नन यो नमस्कार जी। यो जो नाती आंधी नाती ये घर ये घर तो ये कौन था ये वाला घर मेरी जेठानी है ना अच्छा ये आपके जेठानी है। हाँ अच्छा अच्छा ये पूजा करा खेत से अच्छा ये खेत है। अच्छा अच्छा ये थे ना सब टूट गए हाँ टूट गए। हाँ सब पेड़ थे आम से भी हाँ आम लगे हुए हैं। अभी तो सारे छोटे छोटे आम। हाँ ये छोटे थे ना अच्छा अब आने से उसमें बड़े हैं हाँ? इसमें बड़े हैं। हाँ नहीं अब धीरे धीरे बारिश भी तो नहीं है हाँ बारिश नहीं तो लोग तो नहीं तोड़ के ले जाते। नहीं तो हम तो नहीं आते आ जाओ ना अच्छा नहीं आते अच्छा यही लेते होंगे। और वो दीवार है उनकी अच्छा हाँ वो बाउंड्री करी भी है। हाँ बहुत अच्छा अब ये कभी जब हमारी दिखाने थी ना पूजा की दादी यहाँ पे रहते थे। अच्छा पूजा भाभी के दादी क्या घर दादी दादी दादा रहते थे अच्छा यहाँ पे रहते थे ना वो हाँ 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 यहाँ पे रहते थे अब पेड़ भी सूख गए हाँ और ये पेड़ हैं। बगीचा तो काफी बड़ा है। बगीचा तो है ना जब वो थे ना तो हाँ। यहाँ झाड़ी भी नहीं रहती थी बिल्कुल बिल्कुल अब तो झाड़ियाँ होगी है क्योंकि रहते नहीं। कोई नहीं है ना हाँ। जब से और ये वो ब्यास चट्टी वाली दिखाई दे रही ना सामने कौन ये नदी हाँ हाँ वो रहा ना मंदिर वो हाँ उसी पे तो गए थे मंदिर में हम। अच्छा भुवनेश्वरी मंदिर हाँ, हाँ। वो दिख रहा सामने। अच्छा हाँ यहाँ से पास ही है। हाँ पास ही थे। तो वो दिख रहा है भुवनेश्वरी मंदिर यहाँ से जहाँ पे अभी हम दर्शन करके आए हैं। और ये रहा भाभी के खेत। भाभी कहते थे देखना कभी जाके तो आज आइए। ये क्या लगे हैं ऊपर छोटे छोटे से नाशपाती है। अच्छा नाशपाती का पेड़ है, आम है, काफ़ी बड़ा बगीचा है भाभीरों का। भाभी को बोलना पड़ेगा नहीं करना तो मेरे को दे दो मैं ही रह लेता हूँ यहाँ पे। और घर उन्होंने अब वहाँ बनाया है। अच्छा और वो सामने उधर सड़क है, ये मेन रोड है जो कि एक पौड़ी के लिए चला गया, कांसखेत भंगाट सीधा और सतपुली लैंसी डाउन के लिए इधर वो सारे बड़े वाले। अच्छा हल्दी तो जमीन पे लगती है ना अंदर जमीन है उसके जो जड़ होती है। हाँ वो अब आगे निकाली अच्छा और ये तो मेरी भिंडी। हाँ अच्छा भिंडी की पेड़ ये मिर्च की मिर्च की अच्छा ये मिर्च हो गया, ये बैंगन हो गया। हाँ हाँ घास भी हो गया। अच्छा फ्रांस बीन हाँ और ये बैंगन के ये तो फूल उसका आए। है आम का। आम का है आम का ये माल्टे का है माल्टा। ये 2 अमरूद के हैं। अच्छा अमरूद, अमरूद भी छोटे छोटे लग गए हैं। हाँ अब बस आपने हाँ हाँ भागे अब फूल भी आपने खूब लगा रखे एकदम सुंदर सुंदर। हाँ, अब बड़े हो गए ना सूख गए ना धूप से। हाँ धूप भी बाबा इधर तेज थी हाँ ये धूप यहाँ तो गर्मी ज़्यादा है उस करके ना, नदी करके ज़्यादा है हाँ, और ऊपर- नीचे है। हाँ, हाँ सीधा। ये वो था, ये कैसी लगू लगी है ये कैसी लगी? अच्छा ये देखो मिर्च लगी हुई है इसमें, हरी मिर्चें लगी है। उसकी सूख गई, हैं? पानी नहीं मिल रहा उसको, सूख गई। हाँ सूख गया ना। हाँ जी अच्छा हाँ तो यहाँ आते हैं। आते हैं वो गर्मियों में आते हैं, अब चले गए वो आए थे अच्छा अच्छा चले गए। चलो और मैं ही रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा आप ही रहते हो। बस अभी किचन से हाँ जी हाँ जी। बस अब बीच आ दिन होगा नहीं भाड़ी कोड़ी बंद कर हाँ। अब के घर अब पेन नहीं हुई अभी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अच्छा अच्छा बस ठीक है। क्या है? हाँ, पीछे। अच्छा ये भी आपके ही होंगे? हाँ ये हमारे से ये भी आम का? हाँ ये आम का पेड़। अच्छा यहाँ बाथरूम?
हाँ ये बाथरूम की अब लैट्रिन की। अच्छा, हम तो आपके खूब लगे हुए हैं। हाँ। आते होंगे फिर ले जाते होंगे बच्चे। अरे बेटा कहाँ से ले जाएंगे, बांदर आएंगे वो खा ले जाएंगे। बंदर ना वो तो खा देंगे, हम तो चकदा भी नहीं हाँ। सुना दे, हम कुछ नहीं चकदा। अच्छा। बांदर ले जाने नो बांगाट है ना, फिर वापस यहीं आना पड़ेगा ना इस बैंड पे हमें, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा मिर्च नहीं पी रहा ना ज्यादा मिट्टी नहीं। हाँ। और आप? अम्मी भी ज्यादा नहीं हाँ, ज्यादा पीनी भी नहीं चाहिए मिट्टी। 70 साल हो गए नहीं उम्र तो अभी तो सेंस। आप 70 साल के हो? हाँ सच में? सच में ये लग नहीं रहा आपको देख के आप 70 साल के हो। बाबू। हाँ 70। ये हैं बड़े लड़के, ये किसकी है? छोटा लड़का है बहू। अच्छा। हाँ अरे ये हमारी पोती ये ना। हाँ बिलखेत। हाँ, अच्छा, ये आपके पोती है? पोती है हाँ, बड़ी। अच्छा, बड़ी पोती। हाँ अब तो काफी बड़ी होगी। हाँ अच्छा अच्छा, ये पोता है, ये है ये फोटो लिए तो हल्का ना में होती आ जाए है? आएगा नहीं है। पोती है पोते, यही है उनके दो बच्चे। अच्छा, ये किसके बच्चे हैं? उसी के है जो जिनकी पोती। हाँ ये पोती है। अच्छा और पोता अच्छा, है, बस यही है दो बच्चे। मैं तो लड़का सोच रहा हूँ दोनों को। नहीं नहीं अच्छा, पोती पोता है। अच्छा अच्छा, तो जी भाभीरों का घर तो अब आगे बना लिया उन्होंने, तो वो आते तो है नहीं है, घर में ताला लगा हुआ, कोई है नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं अभी आराम से, और फिर अब निकलते हैं आगे बंगाट। आम भी दे दिए इतने सारे, 2 बोले तो इतने सारे मिल गए। ना 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 हेलो, ये बढ़िया बढ़िया घर बना रखे हैं सड़क के पास ही, बढ़िया एकदम। ये पूजा भाभीरों का? अच्छा, ये पीछे वाला। अच्छा हाँ, अच्छा जगह तो है यहाँ पे काफ़ी। ये था आपका है? नहीं ये उनका था जो जिनके घर के सामने से उधर नहीं गए हम। हाँ हाँ, हमारा पुराना लैट्रिन बाथरूम से। अच्छा, पुराना लैट्रिन बाथरूम आपका। हमारा ये है इधर से अच्छा, पर्दे ले जाने तो ये है पूजा भाभी का घर। पर्दे ले जाने में। हाँ, अच्छा, और जगह तो यहाँ भी खूब है। लैट्रिन बाथरूम से ना कमरा से। अच्छा, ये आपका ही खेत है? अच्छा, ये वाला? इधर से दीवार के इधर। अच्छा, पहले हमने ये था हमारा मकान। हाँ 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 तो वो बेटे को लैट्रिन बाथरूम था और हमने उधर बना दिया। हाँ, सब खरीद। तो वो जगह फिर बाद में ली कि पहले के थे वो भी? वहाँ खेती करते। अच्छा, वहाँ खेत की जगह थी, आपने फिर वहाँ बना दिया। हाँ, बढ़िया किया ये तो। तो ये है जी भाभी का घर, अभी आते नहीं है काफ़ी टाइम से, इसलिए ऐसी है। और वहाँ पे पहले बाथरूम वगैरह था, ये खेत भी सारा इधर का ही है, और ये बिल्कुल सड़क के पास है, तो ये तो और भी बढ़िया है। अच्छा, आगे से मतलब घूम के नीचे को आना है? अच्छा, रास्ता देख लूंगा, रास्ता पहचान आ जाएगा, बस दुकान से ही पता लग जाएगा। दुकान के साथ ही है। चलो ठीक है फिर है? अच्छा जी। चलो तब, तो ये कट आ गया, यहाँ से लेफ्ट जाएगा घंडियाल कांसखेत पौड़ी, और सीधा जाएगा घंडियाल 14, 18, 41 पौड़ी, सतपुली यहाँ से 8 है। और ये मेरे ख्याल से इंटर कॉलेज है बिलखेत का। ये क्या लिखा है? बांगाट 2 किलोमीटर लिखा है। तो ये है जी बिलखेत का इंटर कॉलेज, काफ़ी बड़ा है ये कॉलेज। और वो सामने बांगाट दिखाई दे रहा है, 2 किलोमीटर है यहाँ से बांगाट। और ये ब्लॉक कलजी खाल के ब्लॉक में आता है। हम तुम्हें चाहते हैं से। सतपुली यहाँ से 5 किलोमीटर है, कोटद्वार है 59। और ये है वो हंस फाउंडेशन वाला हॉस्पिटल, जिसकी गाड़ी यहाँ पे मतलब हंस फाउंडेशन की गाड़ी हर जगह पे मतलब 14-14 दिन में आती है। उनका रूट बना हुआ है मेडिकल सुविधा देने, मोबाइल मेडिकल वैन बोलते हैं जिसे। तो ये है वो बांगाट का हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये आ गया बूंगा बांगाट, और ये सब कलजी खाल ब्लॉक के अंदर है। सोलमेट ब्लू, ये आ गया जी मंदिर शराबियों का मंदिर। हाँ जी हाँ जी, बंदा हुआ है।
देखो यहाँ से ले जाने वाले तो यहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर ही अपने एक मामा जी हैं जो दिल्ली शादी में मिले थे, उनका घर है। तो मैंने उन्हें कहा था मेरे लिए अरसे रखना, लेकिन उनके परिवार में शादी है, उदय मामा जी हैं, तो वो जा रखे हैं वहाँ शादी में कोट द्वार के पास में। तो फिर वो वापस आएंगे नहीं, वो चले जाएंगे। मैंने सोचा था उनके वहाँ भी देख के आऊँगा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। चलो इसी बहाने सब रिलेटिव्स का पता लग रहा है। ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल क्रॉस करते ही वो कह रहे ऊपर की साइड घर है, या तो इधर की तरफ होगा या फिर उधर नीचे। समय हो गया 6 बज गए हैं, तो मैक्सिमम 7:30 बजे अंधेरा हो जाता है पहाड़ में हमारी तरफ। तो अगर उतने में हम पहुंच गए बढ़िया है, वरना क्योंकि अदवानी का जंगल पूरा बाघ रिक वगैरह के डर हैं, तो भगवान मालिक है, लेट हो गया, अब क्या करें। बाकी हम तो भगवान भरोसे चलते हैं, भगवान रक्षा करता है अपनी, देखते हैं कब तक चलती है वो रक्षा। से उधर ही आ गए बिलखेत के उधर, और यहाँ से ब्यास घाट 20-38 डांडा नागरजा दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे इधर के लिए। कितना दिखा रहा था? वहाँ पे था वो पूजा भाभी रो का घर, और यहाँ से सीधा ये घंडियाल कासखेत होके जो कलजी खाल वाला रास्ता आता है, छछेलीदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पे जाके फिर पौड़ी अदवानी वाला रास्ता आएगा। ये सारा है अपना बिलखेत, ये बिलखेत है, और हम वहाँ उस घर में गए थे, वो बिल्कुल सामने पीछे। तो जैसे जैसे हम ये ऊपर आ गए हैं, बांगाट से ऊपर, नीचे है बांगाट पहाड़ों के पे, तो वहाँ जितनी गर्मी थी अब यहाँ पे ठंडा ठंडा, यहाँ मस्त लग रहा है एकदम। तो हम आ गए हैं, पंचली का बोर्ड लगा हुआ है, पंचली के लिए ये नीचे से रास्ता कट गया है, और आशू का गाँव है, आशू फंटी भी। तो वो तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो तो चंडीगढ़ आया था और दिल्ली जा रखा है आशू। तो ये आ गई है मार्केट, ये आई थिंक बनेक है, यह कर लो यहाँ जहाँ बॉडी लोग हैं, कहाँ से कुछ जाना पुटलू लेकी। यहाँ से जा रहा है तोलू, बुठलू, नौगांव, थापला, धारीखाल, ट्यूसू। 9 गाँव है, 9 गाँव है, 10 गाँव नहीं है वो। लोग निकल गए हैं सैर के लिए। तो जी ये है घंडियाल, काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ के आसपास की बड़ी मार्केट यही है घंडियाल। ये तो है इनका इंटर कॉलेज, कांसखेत का इंटर कॉलेज है ये। और ये आ गया है कांसखेत बाज़ार, और ये नीचे पता नहीं कहाँ जा रहा है, नीचे गांव के लिए जा रहा होगा। ये कांसखेत का बाज़ार, तो बाज़ार भी है कांसखेत का। अच्छा 2 बाज़ार हैं यहाँ पे, कांसखेत का भी है और उसका भी है, घंडियाल का भी है। अब यहाँ से ये अदवानी का जंगल स्टार्ट हो गया है कांसखेत से। यहाँ से अदवानी पौड़ी के लिए निकल गया, पौड़ी 20 है, श्रीनगर 51। ये सीधा मुंडेश्वर जो मंदिर था अपना, जहाँ पे वो हुआ था, क्या कहते हैं, खैरलिंग महादेव का, 10, कलजी खाल 5। इस कट पे मैं 2-3 बार आ रखा हूँ। बिट्टू की शादी हुई थी, पवन का जो चाचा का लड़का है, तो यहीं पे गई थी बारात, तब भी हम यहाँ आए थे। और यहीं से बिलखेत है 24 किलोमीटर, पीछे देखिए उसमें 24 ही है ना। यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे ये डांडा नागरजा वाले रोड पे, डांडा नागरजा 21 है, पौड़ी यहाँ से 17 है। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तो यहीं से तो है वो वाला रास्ता। अरे वाह, अध्यक्ष जी हैं, वाह। कि बाघ तो ऐसे है कि बस रास्ते में आ जाता है। कई बार सुनने में आया कि गाड़ियों के आगे खड़ जाते हैं, फिर वो जब तक जाते नहीं तब तक बंदा वेट ही करता है। तो अब अंधेरा हो गया है, बस भगवान मालिक। 3-4 किलोमीटर पे कट है, 7 बज गए हैं। तो अदवानी से ये तो चला गया सीधा डांडा नागरजा के लिए, और ये चला गया घुसकलीदार के लिए। तो यहाँ से अब 6-7 किलोमीटर होगा हमारा घर, और अभी उजाला है, तो उजाले में निकल जाएंगे। तो अदवानी का जंगल तो हो गया क्लियर, लेकिन अभी भी क्या है कि हमारे इधर भी बाघ आते हैं इधर की तरफ, और ये भी सारा जंगल ही है और कच्चा रास्ता है। तो एक जो होता है पड़ाव, वो तो हो गया पार। अब ये है दूसरा पड़ाव, ये सारे जंगल ही है ऊपर, देख नहीं रहा जी। हम पहुंच गए हैं, ये है मंदिर मंजेड़ा का। तो ये हिमांशु भाई का गांव है मंजेड़ा, और मेरी दादी का मायका। तो ये है जी पूरी गगवाड़ सिंह पट्टी, इसके पीछे कोट ब्लॉक, पवन रो का रखोण। तो जी यही बस रास्ता खराब था, ये घुसकलीदार वाला, ये बन जाए एक बार फिर तो डांडा नागरजा और उधर के लिए प्रॉपर हो जाएगा। और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है सीधा मंजेड़ा तमलाग की तरफ को, लल्ली मार्केट, गगवाड़ सिंह, पौड़ी, कंडोलिया आगे की तरफ। जब भी गाड़ी लेके आते हैं तब गाड़ी यहाँ खड़ाते हैं, लेकिन अभी मैं अपनी एक्टिवा वहाँ खड़ाता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रुका हुआ था ITI में, और वहाँ दिखाई देता है पौड़ी, कंडोलिया। 29-30 किलोमीटर है यहाँ से। तो पहुँच गए हम कालेश्वर में, काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे।
पर मैं फिर से आ गया हूँ धारी देवी में दर्शन के लिए। तो 29 मई को मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आया था और मैं अकेला नहीं था उस दर्शन में। रात को हमने आरती भी देखी। भगवान से मैंने कुछ मांगा, ये चीज़ सही चलेगी तो चला। 27 मई को मुझे कॉल, 16 जून को मतलब रात को मैंने 12 बजे कॉल किया, तो 26 जून की रात को मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू। बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।